हेलो फ्रेंड्स, बजरंग टेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ये 3 पेज में होता है। पहले डिपॉजिट स्लिप, दूसरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और तीसरा केवाईसी फॉर्म। ये तीनों हमें फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में देने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका अकाउंट टाइप लिखना है। जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है इसलिए आप एसबी लिखना पे टिक करना है। फिर पोस्ट ऑफिस, तो कौन सी पोस्ट ऑफिस में आप आपका अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आएगा। अकाउंट नंबर की जगह आपको न्यू अकाउंट लिख देना है और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है कि कौन सी डेट को आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। यहाँ पे पे इनटू क्रेडिट, तो अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, किसके नाम से आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे पैसे लिखने हैं। तो कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट आप 500 रुपए से स्टार्ट करवा सकते हैं, तो यहाँ पे 500 रुपए लिखना है और यहाँ पे उसको वर्ड में भी लिख डालना है 500 रुपीज। अब आप कैसे जमा करवा रहे हैं, कैश से, चेक से? तो अगर कैश से करवा रहे तो बाय कैश लिखना है। अगर चेक से करवा रहे तो यहाँ पे चेक नंबर लिखना है, कौन सी डेट को चेक काटा गया था उसकी डेट भी यहाँ पे लिखनी होगी और यहाँ पे कौन सी बैंक का चेक है वो भी लिखना है और आईएफएससी कोड भी उसके साथ लिखना होगा। उसके बाद आएगी सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि जिसके नाम से आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसकी सिग्नेचर यहाँ पे आएगी। उसके बाद आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले तो ये जो भी डिटेल्स दी गई है वो सारी हमें कुछ नहीं भरनी, क्योंकि ये फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ऑफिस वालों के लिए है। फिर यहाँ पे आपका आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन कौन सा अकाउंट, तो अगर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सेविंग पे टिक करना है। अगर आरडीटीडी हो तो उस पे टिक करना है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। आरडी या टीडी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितने साल के लिए आप ये फॉर्म, यानी कि ये अकाउंट आप ओपन करवाना चाहते हो। उसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि हमारा नेम लिखना है। अगर हम जिसके नाम से अकाउंट आप ओपन करवा रहे हैं उसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसके साथ उसके पिता या माता का भी नाम आएगा, यानी कि गार्डियन का नाम दूसरे नंबर पे। लेकिन अगर 10 साल से ज्यादा है तो उसी के नाम से अकाउंट ओपन होगा। तो यहाँ पे मिस्टर हमने उसका नाम लिख दिया है बजरंग टेक और उसकी जेंडर भी लिखनी है, मेल या फीमेल। यहाँ पे फुल नेम ऑफ फादर, हस्बैंड एंड मदर, तो हम फादर का नाम लिख डालेंगे। उसके बाद फर्स्ट एप्लीकेंट का एड्रेस आएगा। अगर ये 10 साल से कम उम्र में और उसके पापा का नाम भी यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी भरनी होगी। लेकिन अगर ये 10 साल से बड़ी उम्र का है तो यहाँ पे एक ही इंसान के नाम से अकाउंट ओपन होगा, तो यहाँ पे उसी की डिटेल्स आएगी। यहाँ पे हम फ्लैट नंबर पे लिख डालेंगे 7 अयोध्या नगर। यहाँ पे स्ट्रिक्ट विलेज का नाम तो पालाड़ी, तहसील तो के हिम्मतनगर, सिटी डिस्ट्रिक्ट तो के साबरकांठा हमने लिख दिया है, स्टेट में गुजरात लिख दिया है, पिन कोड नंबर भी डाल दिया है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी आप चाहो तो डाल सकते हो, ना चाहो तो कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पे आएगी एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिसके नाम से अकाउंट ओपन हो रहा है एप्लीकेंट, उसकी डेट ऑफ बर्थ। पहले डेट लिखना है, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा, अगर सिंगल करवा रहे तो यहाँ पे हमें सिंगल सेल पे टिक करना है। और अगर हम कैश साथ में करवा रहे तो यहाँ पे इधर और सर्वाइवर, जॉइंट ए या जॉइंट बी, यहाँ पे हम दोनों में से कौन सा टिक करना है तो वो आपको, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि इस दोनों में क्या फर्क होता है। यहाँ पे अगर सिंगल है तो हमें सिंगल पे ही टिक करना है। इसके बाद डिटेल ऑफ नो योर कस्टमर, यानी कि केवाईसी, उसके लिए हमें हमारा प्रूफ देना होगा। तो फोटो आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, तो दोनों के लिए अभी आधार कार्ड वैलिड है तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख देना है और उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है। दोनों जगह पे सेम ही आधार कार्ड एंड आधार नंबर। एक ही एप्लीकेंट का है तो फर्स्ट में ही दोनों का लिखना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट, यानी कि आप फर्स्ट टाइम कितने डिपॉजिट एडेड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 500 रुपये लिख देते हैं और उसको वर्ड्स में भी लिख देते हैं कि 500 रुपीज। अब मोड ऑफ डिपॉजिट आप कैसे करवा रहे हैं तो कि कैश से, तो यहाँ पे कैश लिखना है। इसके बाद नॉमिनेशन, यानी कि ये कंपलसरी ही आपका नॉमिनेट होना चाहिए, तो वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है या आपका सन भी हो सकता है। तो यहाँ में हमें वाइफ लिखा है
तो यहाँ पे उस वाइफ का पूरा नाम लिखना है। उसके बाद वाइफ की डेट ऑफ बर्थ आएगी और यहाँ पे उसके रिलेशन क्या है तो कि वाइफ, तो यहाँ पे वाइफ हमें लिख डालना है। यहाँ पे एड्रेस, तो हम एड्रेस लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि सेम ही एड्रेस होगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ विटनेस इन केस डिपोजिटर विश टू मेक नॉमिनेशन, यानी कि आप दो नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं, दो नॉमिनेट एडिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करनी होगी कि विटनेस की कि PS पाठक, उसका भी आपको एड्रेस लिखना होगा। ये भरने के बाद हम इसको उल्टाएंगे तो यहाँ पे क्या भरना होगा, पीछे तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आधार नंबर लिख डालना है। उसके बाद इन केस ऑफ माइनर, अगर जिसके नाम से अकाउंट ओपन हो रहा है वो माइनर है तो उसके पिता का नाम भी यहाँ पे लिखना है। और 11 नंबर में अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर ब्लाइंड है तो उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है। अगर आप RD अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मंथली कितने पैसे एडिट करेंगे उसके वो लिखना है, लेकिन SB यानी कि सेविंग अकाउंट में हमें उसके लिए कुछ नहीं लिखना है। अब ये सब एजेंट थ्रू है, अगर आपके अकाउंट एजेंट थ्रू ओपन हो रहा है तो यहाँ पे एजेंट के द्वारा सारी चीजें भरी जाएगी, लेकिन अपने आप खुद पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे आपकी साइन आएगी, अगर दो लोगों के साथ अकाउंट ओपन हुआ तो दोनों की आएगी, वरना अकेले की आएगी। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो एडिट करके फिर देना है और यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना है, फॉर ऑफिस यूज ओनली। और उसके बाद पीछे वाला हमें KYC फॉर्म फिलअप करना है। डिपॉजिट स्लिप और ओपनिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद अब हमें KYC फॉर्म फिलअप करना है जो कि आखिरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हम हमारा न्यू अकाउंट ओपन करवा रहे हैं या चेंज KYC, तो इस अभी हम न्यू ओपन अकाउंट करवा रहे हैं तो यहाँ पे न्यू पे टिक करना है। अगर आप बाद में कुछ चेंज करवाना चाहते हो तो चेंज KYC पे टिक कर सकते हो। फिर हमारा अकाउंट टाइप लिखना है, कौन सा अकाउंट है तो SB का अकाउंट है यानी कि सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे SB लिख डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम, तो हमें हमारा पूरा नाम लिखना है बजरंग टेक, मैंने लिख दिया है, माइनर और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है। इसके बाद की फैड इन अकाउंट नंबर, ये ऑफिस के स्टाफ के द्वारा भरा जाएगा जो कि अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पे वो भर देंगे। सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, तो हमें यहाँ पे हमारी साइन करनी है और अगर साइन नहीं करते तो थंब करना है, लेकिन अभी हम साइन ही करेंगे। यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ टिक करना है, लगाना है। उसके बाद मैंने पहले बताया वैसे अगर अकाउंट ओपन करवाने वाले अकाउंट होल्डर की उम्र 10 साल से कम है तो उसके गार्डियन का भी यहाँ पे साथ में लिखना होगा, लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो फिर ओनली यही भरना है, इसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्लीज फिल और द इंफॉर्मेशन बिलो इन केस ऑफ न्यू अकाउंट एंड ओनली रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ चेंज इन KYC, यानी कि अगर आप न्यू अकाउंट ओपन करवा रहे हो या फिर चेंज KYC, दोनों में ये फिलअप करना है। तो सबसे पहले नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो हमें कैपिटल लेटर्स में अपना पूरा नाम लिख डालना है। उसके बाद फ्लैट एंड हाउस नंबर, तो हमने लिख दिया 7 अयोध्या नगर। लोकालिटी, लैंडमार्क, एरिया का नाम, गांव का नाम लिख सकते हो। रोड में अगर पास में कोई बड़ी रोड NH वगैरह गुजर रही है तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो, नहीं गुजर रही तो खाली रखना है। सिटी, तो यहाँ पे अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी का नाम, आपकी तहसील का नाम भी लिख सकते हो। स्टेट में गुजरात, हमारे स्टेट का नाम लिख दिया। पिन कोड नंबर लिखना है अपना। फिर कंट्री का नाम इंडिया। टेलीफोन, रेसिडेंसी एंड टेलीफोन ऑफिस, अगर आपका ऑफिस में टेलीफोन है तो वो लिखना है और रेसिडेंसी में है तो वो। और ईमेल ID, ये तीनों कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो लिख सकते हो, नहीं है तो कुछ बात नहीं। लेकिन मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों कंपलसरी है, हमें अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखना है। और यहाँ पे लिखा है आई हियर बी सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैं यहाँ पे हमारी जो भी लिखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस के लिए जो भी जिसका भी नंबर लिखेंगे उसकी एक फोटोकॉपी भी ज्वाइन करनी है। तो सबसे अच्छा आधार नंबर, तो हम आधार नंबर लिख डालेंगे अपने 12 डिजिट का, दोनों में चलता है एक ही, क्योंकि वो उस आइडेंटिटी और एड्रेस दोनों के लिए सेम ही है। उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेंट की साइन करनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एंड थर्ड, हमें अभी फर्स्ट की करनी है। अगर गार्डियन हो साथ में तो सेकंड में भी उनकी साइन आएगी। ये सब कुछ ऑफिस स्टाफ के द्वारा भरा जाएगा। बस हमें KYC में इतना फिलअप करके फिर 3 फॉर्म और उसके साथ आधार कार्ड की कॉपी सब ज्वाइन करके हमें ऑफिस में देना है। उसके बाद आपका न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही बैंकिंग के रिलेटेड और भी वीडियो के लिए।